हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक टॉपिक डीसी परिपथ और उससे संबंधित कुछ नियमों के बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। इस लेक्चर को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और अभी तक इस टॉपिक पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, डीसी परिपथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ या कोई भी परिपथ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत परिपथ के बारे में हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा के प्रभाव के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक बार ध्यान से पढ़ना, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत धारा के प्रभाव के लिए तैयार किया गया बंद। इस बात को ध्यान देना, बंद और पूर्ण मार्ग होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। कैसे, समझिए। जैसे कि ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपका एक प्रतिरोध है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स में दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो हमेशा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से क्या निकलता है, करंट निकलता है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव से फिनिश हो जाता है, नेगेटिव में जाके फिनिश हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो विद्युत परिपथ क्या चीज हो गई, इस विद्युत धारा के प्रभाव के लिए आपने एक परिपथ तैयार किया। सुनना ध्यान से, इस विद्युत धारा मतलब इस आई को फ्लो होने के लिए, प्रभावित होने के लिए आपने एक परिपथ तैयार किया। ये परिपथ कैसा है स्टूडेंट, ये परिपथ पूरा क्या है, बंद है। ये परिपथ पूरा क्या है, बंद है और पूर्ण है। तो इस पूरे संयोजन को आप क्या कहोगे, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां तक समझ में आया। अब इसमें एक वर्ड आया, विद्युत धारा। इसमें एक वर्ड आया, विद्युत धारा। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या चीज होती है, विद्युत विभव क्या चीज होता है, और इसमें आपने जो प्रतिरोध जोड़ा, इसमें आपने जो प्रतिरोध जोड़ा, और ये प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे विद्युत विभव, जिसे आप क्या कहते हो, वोल्टेज क्या होता है, और प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा क्या चीज होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा की यदि आपसे परीक्षा में परिभाषा पूछा जाए तो उसकी परिभाषा ये होती है कि आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट, पढ़िए उसको, क्या लिखा है कि आवेश प्रभाव की दर को क्या कहते हैं विद्यार्थी या स्टूडेंट, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब आवेश क्या चीज होती है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आराम से समझना क्या चीज है, आवेश क्या चीज होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब ये आवेश कहाँ से निकला समझना, ये आवेश वर्ड कहाँ से आया वो समझो पहले। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अणु या परमाणु से मिलकर बना है। आपको तो ये पता है, ब्रह्मांड में कोई सी भी चीज हो अणु या परमाणु से मिलकर बना है। तो अणु या परमाणु में तीन चार चीजें होती है, समझना क्या क्या होता है। एक होता है नाभिक और एक होता है उसका कक्ष। ठीक है, कोई सी भी अणु या परमाणु देखोगे तो उसमें एक होता है नाभिक और एक क्या होता है विद्यार्थी, कक्ष, और एक क्या होता है स्टूडेंट, इसको कक्ष। ठीक है, नाभिक में हमेशा क्या पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है फोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अणु या परमाणु में हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक नाभिक और एक कक्ष मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश कहां से आया, इस आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, क्योंकि आपके परिभाषा में लिखा है कि आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश आया कहां से।
आवेश बना कहाँ से, उसके बाद हम इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आवेश समझने के लिए हमने क्या कहा कि ब्रह्मांड की कोई सी भी चीज हो अणु या परमाणु से मिलकर बना है। अब अणु या परमाणु में क्या होता है, अणु या परमाणु में एक नाभिक होता है और एक कक्ष होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका फोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती है। क्या क्या होता है, फोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? और इस कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में होता है इलेक्ट्रॉन। इस कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट इस फोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटॉन जो नाभिक में है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कक्ष में है, इससे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इससे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और ये आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक होता है आपका धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या होता है समझो, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, फोटॉन, और कक्ष में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या कहा था आपको कि दो ही आवेश होंगे, एक होगा फोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो फोटॉन पर धनात्मक चार्ज रहता है, फोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, धनात्मक चार्ज। तो धनात्मक आवेश आपका क्या होता है, फोटॉन प्लस, ये फोटॉन को क्या कहते हैं आप, धनात्मक आवेश, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हो आप, ऋणात्मक आवेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, और फोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फोटॉन का हो गया आपका धनात्मक आवेश, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका ऋणात्मक आवेश। अब इन दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश ले, ठीक है, विद्युत धारा बनाने के लिए इन दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश ले, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों में से हम कौन सा आवेश लेते हैं, ऋणात्मक आवेश लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों आवेशों में से कौन सा आवेश लोगे, ऋणात्मक आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन। अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे मैंने डेफिनेशन क्या बताया आपको, आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। और धनात्मक और ऋणात्मक में से भी हमने कौन सा लिया, ऋणात्मक। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं स्टूडेंट, विद्युत धारा कहते हैं। और इस विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते हो आप, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते, कैपिटल आई से। अब इसका फॉर्मूला पूछेगा आपसे परीक्षा में, क्या पूछेगा, इसका फॉर्मूला या इसका सूत्र। तो कभी भी स्टूडेंट, कभी भी डेफिनेशन में यदि दर लिखा आ जाए, कभी भी डेफिनेशन में यदि दर लिखा आ जाए, उसका मतलब उस चीज में आपको समय से भाग देना है। उसका मतलब उस चीज में आपको क्या करना है, समय से भाग देना है। जैसा कि आपको डेफिनेशन में लिखा है कि आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रभाव की दर को मतलब आवेश में आपको दर का क्या देना है, भाग। तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते, ठीक है, आवेश को कैसे प्रदर्शित करते, Q से प्रदर्शित करते। और दर का मतलब क्या होता है, समय। तो कभी भी डेफिनेशन में या परिभाषा में दर नाम का वर्ड आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि आपको उस क्वांटिटी को समय से क्या करना है, भाग देना है। ये मैंने समय से भाग दे दिया। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और एक डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्योंकि आवेश में हमने कौन सा आवेश लिया, ऋणात्मक आवेश लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है आवेश बटे समय। ठीक है, ये भी हमको याद रट्टा नहीं मानना, इसको समझना है। आवेश प्रभाव की दर मतलब दर मतलब उसको काय से भाग देना है, समय से भाग देना है। तो आवेश में अपने समय का भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा, आपका करंट निकल के आएगा, विद्युत धारा निकल के आएगा। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब इसके आगे समझते हैं।
अब इसके बाद आपसे पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का आपसे क्या पूछेगा स्टूडेंट, मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है समझना। सबसे पहले आवेश की खोज की थी कूलाम ने। आवेश की खोज किसने की थी, कूलाम ने। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। और समय का मात्रक होता है स्टूडेंट सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो विद्युत धारा का एक मात्रक क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड। विद्युत धारा का एक मात्रक क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड, ठीक है। और एक विद्युत धारा की खोज की थी एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने। विद्युत धारा की खोज किसने की थी, एक एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने। तो उसको सम्मान देने के लिए विद्युत धारा का एक मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है स्टूडेंट, एम्पियर। जैसे आप बोलते हो ना 5 एम्पियर का स्विच है, 10 एम्पियर की एमसीबी है, 15 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है। ये जो एम्पियर है वो किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे उसकी परिभाषा पूछेगा। तो आप क्या बताओगे, आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा आपसे पूछेगा कि उसका सूत्र क्या होता है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, जहां Q क्या है आपका आवेश और T क्या है आपका समय। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक एक फॉर्मूले से बनता है और एक साइंटिस्ट के नाम से बनता है। तो फॉर्मूले से कैसे बनेगा, फॉर्मूले में क्या है आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, कूलाम। तो ऊपर क्या लिख दिया कूलाम, और समय को कैसे मेजर करते हैं हम, सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। और इस करंट की खोज किसने की थी, एम्पियर ने की थी। तो इसका एक मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्टेज या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव क्या चीज होती है, ठीक है। देखिए चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि विद्युत विभव या वोल्टेज, जिसे हम डेली लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वोल्टेज, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना घर पे 230 वोल्ट आ रहा है, ये 440 वोल्ट की लाइन है, 11 केवी की लाइन है, ये वोल्टेज क्या चीज होती है वो समझते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे परीक्षा में डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो क्या होगा, इसकी परिभाषा ये है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव या फिर वोल्टेज। क्लियर हो गया। और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव, या आप उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, वोल्टेज। क्या कहोगे उसको, वोल्टेज, ठीक है। ये तो होगा इसकी डेफिनेशन की बात, ठीक है। तो विद्युत विभव को स्टूडेंट V से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। अब इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी एकांक आ जाए, सुनना, जैसे मैंने पिछले वाले में क्या कहा था कि कभी भी दर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उस क्वांटिटी को समय से भाग देना, उस क्वांटिटी को समय से भाग देना। तो सिमिलरली कभी भी एकांक नाम का कोई शब्द आ जाए या वर्ड आ जाए, उसका मतलब उसको बटे में लिखना, उसका मतलब उसको क्या लिखना, बटे में लिखना। तो वोल्ट विभव, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश, ठीक है। अब इसको मैं डेफिनेशन के साथ मैच करके बताता हूं कि कैसे होता है। मैंने क्या कहा था, एकांक आवेश को, तो एकांक आवेश मतलब जो जिसमें एकांक लिखा आ जाए उसको काय में लिखोगे आप, बटे में। तो इस एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं आप, विभव या फिर वोल्टेज, विभव या फिर वोल्टेज। तो
इस विभव को काय से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल V से इसको प्रदर्शित करते। ठीक है, कार्य को काय से प्रदर्शित करते, W, और आवेश को काय से प्रदर्शित करते, Q। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, जहां पर W क्या है आपका कार्य और Q क्या है आपका आवेश, Q क्या है आपका आवेश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट इसके मात्रक की, इसके मात्रक की। तो हमेशा याद रखना मात्रक दो चीजों से निकलता है, एक मात्रक उसके सूत्र से निकलता है और एक मात्रक उसके साइंटिस्ट के नाम से निकलता है जिसने इसकी खोज की थी। बात समझ में आ रहा है, मात्रक हमेशा दो चीजों से निकलेगा, एक तो फॉर्मूले से निकलेगा और एक जिसने इसकी खोज की थी उसके नाम से निकलेगा। ठीक है, तो यदि फॉर्मूले से निकाला जाए तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। W मतलब क्या होता है, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है स्टूडेंट जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, और Q मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश का मात्रक मैंने क्या बताया था आपको, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम क्या होता है आपका, वोल्टेज का मात्रक, जूल बटे कूलाम क्या होता है आपका, वोल्टेज का मात्रक। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा मात्रक क्या आएगा, दूसरा मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पर आता है। ठीक है, तो वोल्टेज की खोज एक वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की थी, वोल्टेज की खोज किसने की थी, एक वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो इस कारण से इसका एक मात्रक क्या आता है, वोल्ट, इसका एक मात्रक क्या आता है, वोल्ट। जैसे आप घर पे बोलते हो 230 वोल्ट आ रहा है, 440 वोल्ट की लाइन है, 11 किलो वोल्ट की लाइन है, तो ये वोल्ट कहाँ से आया, ये वोल्ट इस वोल्टेज की यूनिट है, इसका मात्रक है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहला आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा, इसका परिभाषा, दूसरा क्या पूछेगा, इसका सूत्र। तो विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश, विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश। उसको विभव को काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V, कार्य को काय से प्रदर्शित करते हैं, W, और आवेश को काय से प्रदर्शित करते हैं, Q से। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का एक मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलाम। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। और इस विभव की खोज किसने की थी, वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उसको सम्मान देने के लिए उसका एक मात्रक क्या आता है, वोल्ट, जो कि आप कॉमर्शियली बोलते हो, दुकान में जाके बोलते हो ना, इतने वोल्ट का वायर दे दो, इतने वोल्ट की लाइन है, हमारे घर पे 230 वोल्ट की लाइन है, ये जो वोल्ट आता है वो वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि प्रतिरोध क्या चीज होती है। हमने विद्युत परिपथ में तीन चीजें देखा था, एक देखा था वोल्टेज, एक देखा था विद्युत धारा, एक देखा था प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमने विद्युत धारा देख लिया, अब हमने देख लिया विद्युत विभव क्या चीज होती है, जिसे आप कॉमर्शियली लैंग्वेज में क्या बोलते हो, वोल्टेज। अब देखते हैं हम कि प्रतिरोध क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर उसकी डेफिनेशन, परिभाषा डिस्प्ले हो रहा है। क्या होता है प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे, ठीक है, उसको प्रभाव होने में जो रुकावट उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं आप, प्रतिरोध। ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे। जब आप ओम का नियम पढ़ेंगे तब इस प्रतिरोध को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सिंबल, संकेत कैसा होता है विद्यार्थी, इस तरीके से। इसका सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की बात। ठीक है, तो इसकी खोज की थी जॉर्ज साइमन ओम। इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है,
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका ओम।